क्वेश्चंस बिल्कुल आसान है जो मैंने दे रखे हैं ना आप लोगों को, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, टफ है। ठीक है, कन्फ्यूजन की लेता है। अभी बस OSPF है या दोनों? अभी आप जो कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो OSPF है या EIGRP और EIGRP वाला तो मैंने करवा दिया था उस दिन। एक दोनों भी होता है ना, दोनों कॉन्फ़िगरेशन डिस्ट्रीब्यूशन का लास्ट टाइम जो कम्युनिकेशन वाला, EIGRP और OSPF का कम्युनिकेशन वाला, वो बाद में कराओ। डिस्ट्रीब्यूशन का था ना सर? हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन OSPF का क्वेश्चन है। हाँ तो कोई OSPF कराया नहीं है मैंने अभी, थ्योरी तो करा दी। थ्योरी करा चुका हूँ, और वो जो मैंने आपको दे रखा वो भी थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है। क्लास रूम पे कर रहा हूँ। आप लोगों से मैं कह चुका हूँ कि चीटिंग मत कीजिएगा, प्लीज़ चीटिंग मत कीजिएगा। चलता है अपने राउटर 2 पे। DT इंटरफेस होगा ना, DT इंटरफेस होगा ना, तीन आंसर होंगे उसके, इसलिए 3 लिखा हुआ जी। ठीक है, अब मुझे करना है क्या, अगर आपने एक भी गलत कर रखा है तो भी आंसर गलत है।
तीनों सही होने चाहिए। ठीक है, और मुझे करना है OSPF इनेबल। OSPF को इनेबल करने के लिए कमांड जैसे हम लोग EIGR पे डालते थे बिल्कुल सेम वैसी ही कमांड है। कमांड डालेंगे राउटर स्पेस OSPF स्पेस उसका प्रोसेस ID नंबर जो कि ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर तो यहाँ होता नहीं। ठीक है, तो नेटवर्क डालने के बाद 10.0.0.0 स्पेस 255.0.0.0 स्पेस। बता चुका हूँ मैं आपको कि यहाँ पे अगर मैं प्रोसेस का सडन मास्क भी देता हूँ तो ऑटोमेटिकली उसे वाइल्ड कार्ड मास्क में कन्वर्ट कर लेता है। दिखाता हूँ अभी आपको कि कैसे करता है। दूसरा नेटवर्क कौन चला मेरा 12 का, Ctrl Z किया, दिखाता हूँ मैं आपके वाइल्ड कार्ड मास्क बना के नहीं बना। सर अभी आप कौन से राउटर में कर रहे हैं? राउटर 0 सबसे पहला राउटर। तो सर हमने 12 का नेटवर्क, अच्छा 12 उसका इंटरनेट SH स्पेस IP स्पेस SH स्पेस RAM। मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे क्या करता है, अपना उसे वाइल्ड कार्ड मास्क में कन्वर्ट कर देता है। देखते हैं कि किया कि नहीं किया। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद यहाँ पे दिखा देता हूँ वाइल्ड कार्ड मास्क आपको। ठीक है, पहले सबने मास्क दिया था, वाइल्ड कार्ड मास्क दिया देता हूँ। कॉन्टी राउटर स्पेस OSPF स्पेस 100। अगर इसका प्रोसेस ID नंबर डिफरेंट भी हो जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेटवर्क 10.0.0.0 स्पेस 0.255.255.255 स्पेस, लेकिन एरिया शुड बी सेम। एरिया वहाँ भी 1 दिया था, यहाँ पे मैंने 1 दे दिया। ठीक है, तुरंत एडजेंसी क्रिएट कर लिया उसने। ठीक है, दूसरा उसके बाद यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ इसके लिए 11 वाला। ठीक है, और 13 वाला। ठीक, तीनों नेटवर्क हो गए। उसके बाद चलते हैं तीसरे राउटर पे। राउटर स्पेस OSPF स्पेस 100। नेटवर्क कौन सा चला है यहाँ पे? 11.0.0.0 स्पेस 255.0.0 स्पेस एरिया स्पेस 1। 14 सब एक एरिया में सर। तो 14 14 का नेटवर्क हो गया। ठीक है, मैंने बताया था कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली एजेंसी क्रिएट कर लेगा। देखें जो रूट बने कि नहीं बने हमारे पास OSPF के। SH स्पेस IP स्पेस रूट, ये लीजिए OSPF की रूट दिखा दिया इसमें। बताया था मैंने कि OSPF के लिए जो ये होता है ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस AD 110 होता है। ठीक है, AD 110 दिखा रहा है। ये उसकी काउंटिंग वैल्यू जो भी वो काउंट कर रहा है कर पा रहा है। 110 चेंज हो सकती है। अगर चेंज करना है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को तो कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाओ। कैसे करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को चेंज करने के लिए? राउटर स्पेस OSPF स्पेस 100 देन डिस्टेंस। इस पर जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस डालना है वो बता दीजिए कितना डिस्टेंस देना है। ठीक है, डिस्टेंस की कमांड तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। 1 से 2 दूसरा, हाँ, यहाँ पे अगर आपको उसमें नेबरशिप चेक करनी है SH स्पेस IP स्पेस OSPF स्पेस नेबर टेबल नहीं होती, टोपोलॉजी टेबल। नेबर तो स्मोक के लिए क्या होगा नेबर टेबल में? टोपोलॉजी टेबल कुछ नहीं है। NEIGH नेबर, ये लीजिए नेबर टेबल में। ठीक है, यहाँ पे किसको दिया है? राउटर ID क्या दिया है? 13.0.0.1 हो गया। सर इसमें ऐसा भी हो सकता है जैसे जो आप फर्स्ट होगा उसमें अगर डिफ़ॉल्ट इसमें 5 देते हैं क्या? सर इसमें अगर जो OSPF की आप राउटिंग बनाते हैं हाँ, उसमें अगर डिफ़ॉल्ट दे दें तो क्या होगा? डिफ़ॉल्ट क्या? सर जो नेटवर्क होता है मतलब डिफ़ॉल्ट उसके पास वगैरह से 0 वो दे रहे हैं राउटिंग वाले में, हाँ, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? रूट सारे रूट का कैलकुलेट करेगा, उससे कोई मतलब नहीं होता। फिर से अगर डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो सबको ही कैलकुलेट करके चलेगा ना। एक फर्स्ट को करेंगे ना हम डिफ़ॉल्ट, बाकी को तो नेटवर्क ID बाद में देखते हैं। अभी जो आपको क्वेरी ना बाद में देखेंगे।
फिलहाल अभी इसे कराया था। ठीक है, नेबर चेक करना है तो नेबर इस तरह से चेक किया जा सकता है। ठीक है, तो नेबर इसका आया सेकंड फर्स्ट राउंड, मतलब जो बीच वाला बीच वाला राउटर है router उसका वही है। पास तो मैंने बताया था राउटर आईडी हम डिफाइन करते हैं। राउटर आईडी यहाँ पे कंपलसरी होती है, ये राउटर आईडी इसकी। ठीक है, अगर चेक करना चाहते हो एसएच स्पेस आईपी स्पेस ओएसटीएफ स्पेस डाटाबेस एंटर करो, जितने भी राउटर यहाँ पे रूट आ रहे होंगे सबकी राउटर आईडी क्या है, ठीक है, सबको दिखा देगा कंप्लीटली डेटाबेस। इसका ये अपना है, जो मेरा तीसरा राउटर चल रहा है ना, नेबर टेबल नहीं, उसका कंप्लीट डेटाबेस है, उसकी राउटर आईडी ये चल रही है 14.0.0.1। ये नेबर टेबल में बस एक ही कोर्स हो गया, एक कोर्स क्योंकि एक ही तो नेबर इसका यार, सब मिडिल वाले पे करना है। और क्या मिडल वाले पे नहीं है, इस वाले राउटर पे है। ठीक है, फास्ट समझ में आया? फास्ट ये हो गया कंप्लीट डेटाबेस एक्सेस करने के लिए। F0 वाले पोर्ट को दिखाता है नेबर के लिए, हाँ, ऐसे नहीं दिखाता एस वाले सीरीज। इंटरफेस, अगर इंटरफेस के समरी देखनी तो कंप्लीट इंटरफेस भी दिखा सकता है, और आप पर्टिकुलर इंटरफेस को देखना चाहते हो तो इंटरफेस पे इंटरफेस का नाम, ठीक है, वो इंटरफेस के अकॉर्डिंग भी आप चेक कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। उसके अलावा एक कमांड आती है यहाँ पे, हाँ, इसके बाद मैंने बताया था राउटर आईडी को चेंज किया जा सकता है ना। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाओ, अगर राउटर आईडी देनी है, और बताया था वर्चुअल लिंक डिफाइन करना है ना, तो हम देते हैं अभी, बताया तो वर्चुअल लिंक बेसिकली कहाँ होता है, आपने क्या पूछा? वर्चुअल लिंक की हमें ज़रूरत कब पड़ती है, जब मेरा कोई एरिया डायरेक्टली एरिया 0 से कनेक्टेड नहीं है तो। ठीक है, अभी जैसे मेरे पास सारे एरिया 1 में चल रहे हैं, है कि नहीं, मान लो मेरा इधर की तरफ चल रहा है एरिया 1, ठीक है, यहाँ पे चल रहा है, मान लो इधर की तरफ चल रहा है एरिया 0, यहाँ चल रहा है एरिया 1 और यहाँ चल रहा है एरिया 2। अब मुझे यहाँ से आगे डेटा भेजना है, तो सीधी सी बात है, मुझे इस राउटर के ऊपर क्या करना पड़ेगा, वर्चुअल लिंक डिफाइन करने पड़ेंगे। तो मैं वर्चुअल लिंक कैसे डिफाइन कराऊंगा, जो डिफरेंट एरिया जो हाँ, ठीक है, तो वर्चुअल लिंक कैसे बनाओगे, करके दिखाऊँ। हाँ Z on T space 100, उसके बाद भी है यार, क्या हुआ, क्या बोलते हैं उसे, सबसे पहले देख लो क्या लिखा आपने, वर्चुअल लिंक के लिए लिख रहे हो या राउटर आईडी के लिए, वो राउटर आईडी लिख लो पहले, राउटर आईडी स्पेस जो भी आपको राउटर आईडी मैंने बताया बाय डिफॉल्ट क्या ले रहा है 14.0.0.1, मैं चाहता हूँ सर 1.1.1.1 ये लीजिए, लेकिन ये कमांड तभी चलेगी मीन्स जब आप उसे क्लियर कर दोगे, जिसके डेटाबेस को क्लियर करने के लिए होते हैं, OSPF के प्रोसेस को क्लियर करने के लिए लिख लो कमांड को, तो क्लियर OSPF प्रोसेस, क्योंकि जैसे आप ये डालोगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो आपको पहले रूट चल गए होंगे, भाई आपने जो दे रखा था 14 वाला रूट दे रखा था, है कि नहीं, तो 14 वाला ले रखा है उसने, तो उसे तो हटा नहीं सकता, क्योंकि राउटर आईडी अगर वो चेंज करे तो फ्लैपिंग स्टार्ट हो जाएगी उसकी, तो है कि नहीं, नेबर टेबल वाला चेंज करने पड़ेंगे उसे, डायरेक्ट भी जाके अगर पहले ही दिया जा सकता है। नहीं, एक बार हमने 14 का दे दिया एंटर, अब हम अगर दोबारा सेम प्रोसेस से जाकर जैसे 14 को हमने डिफाइन किया था वैसे 14 नहीं डिफाइन किया था मैंने, 14 तो इसने अपना आप लिया है, मैंने राउटर आईडी कमांड कहाँ चलाई थी पहले, मैंने क्या बताया था, राउटर आईडी अपना आप ले लेता है, किसी भी फिजिकल इंटरफेस से जो हायर आईपी एड्रेस होगा उसको राउटर आईडी की तरह यूज़ कर लेगा, है कि नहीं, तो इसने अपना आप ले लिया था राउटर आईडी। ठीक, देखो ये रहा, दिखाता हूँ आपको, ठीक, अगर इससे ऊपर और भी ज़्यादा देखना चाहता हो तो ये रहता है उसका राउटर आईडी, डेटाबेस कमांड चलाई थी, ये रहा इसका राउटर आईडी। ठीक, अब मुझे इसका राउटर आईडी चेंज करना है, तो मैंने कमांड क्या दी, राउटर आईडी दे दी, लेकिन ये कमांड इफेक्ट में नहीं आएगी, कब तक, जब तक कि राउटर या तो रिस्टार्ट ना हो जाए, या फिर जब तक मैं इस पर क्लियर IP OSPF प्रोसेस की कमांड ना चला दूँ। 15 मिनट है सर क्लियर IP OSPF प्रोसेस, हाँ, ये कमांड कहाँ तक चलेगी, इंटरफेस मोड पे, इंटरफेस मोड पे हाँ, जो भी हमारे IP एड्रेस वगैरह सब सिर्फ प्रोसेस को क्लियर कर देगी बस, उसका प्रोसेस फिर से स्टार्ट कर देगी। जो नेट ID वगैरह दी थी। हाँ, ठीक है,
जब तक ये कमांड रन ना कर जाए तब तक ये इफेक्ट में नहीं आएगी, ठीक। या फिर राउटर रीस्टार्ट हो जाए तो इफेक्ट में आ जाएगी, ठीक है। सर राउटर आईडी का मतलब हमारे काम क्या? राउटर आईडी का काम होता है कि मैंने बताया था आपको कि हमारे पास OSPF नेटवर्क में राउटर्स की कोई लिमिटेशन नहीं होती है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, राउटर्स को आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा कि नहीं, तो उसकी आईडी चाहिए। राउटर को एरिया में लाने के लिए उसे है कि नहीं भाई, ये रूट कौन प्रोपेगेट कर रहा है ये भी तो डिफाइन करना है कि नहीं करना है। OSPF सॉरी RIP था मतलब लिमिटेशन थी मतलब फिजिकल राउटर, ये मतलब लेमैन लैंग्वेज में ये हो गया एक फिजिकल नेम देना, बिल्कुल, ठीक है, एक आइडेंटिफिकेशन। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वर्चुअल लिंक डिफाइन करना है। तो वर्चुअल लिंक हमारा कहाँ बना है, एक तो एरिया 0 पे ASBR पे और दूसरा एरिया 1 के ASBR पे। तो कमांड सॉरी ABR पे कमांड डालेंगे हम यहाँ पे एरिया स्पेस 0 स्पेस वर्चुअल लिंक सर एरिया स्पेस। 0 हमने कौन सा लिया? अभी मैंने डिफाइन नहीं किया एरिया 0 कहीं भी, मतलब बता रहा हूँ वर्चुअल लिंक की कमांड क्या चलेगी, ठीक है। ठीक। जैसे मान लो टोपोलॉजी मेरी ये है, दिखाओ, एरिया 0 ये वाला इंटरफेस भी एरिया 0 के अंदर जाएगा, तो क्लियर है कि नहीं। मेरा जो ये वाला है ये है एरिया 1, ये है एरिया 2। अब मेरा एरिया 2 एरिया 0 से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है कि नहीं, मुझे एरिया 2 से 0 से डायरेक्टली कनेक्ट करना है। तो मुझे इस राउटर पे जो कि ये ABR होगा, है कि नहीं, एरिया 0 और एरिया 1 के लिए, और ये एरिया 1 और एरिया 2 के लिए ABR है। मुझे इन दोनों ABRs के ऊपर वर्चुअल लिंक डिफाइन करने होंगे, ठीक। तो यहाँ पे कमांड चलाऊँगा एरिया 0, ठीक है, लिख लो जो मैं कमांड लिख रहा हूँ, एरिया 0 स्पेस वर्चुअल लिंक। वहीं पे कमांड लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ में आ जाएगा, यहाँ लगेगा पुनः कमांड कहाँ देनी है। एरिया 0 स्पेस वर्चुअल लिंक स्पेस राउटर आईडी ऑफ लिंक राउटर। यहाँ पे जैसे जैसे मेरे किसका राउटर आईडी डालूंगा, इस वाले राउटर का, ठीक है, ठीक है। ठीक है। जैसे मान लेते हैं मेरा वो है 13.0.0.1 राउटर आईडी देनी है या वो जो राउटर आईडी। ये तो फास्ट इंटरनेट का नहीं यार, फास्ट इंटरनेट इंटरफेस का IP एड्रेस सबसे हायर IP एड्रेस है ना उसका, तो वही राउटर आईडी है उसके लिए। 14 है वो। किसका, इसका नहीं, दूसरे वाले का चाहिए, इसका तो मैं डिफाइन कराऊंगा, ठीक है। और दूसरे पे इस पे जाओगे तो यहाँ पे वही कमांड चलाओगे एरिया 1 सॉरी एरिया 2 वर्चुअल लिंक विद किसके साथ, उसका राउटर आईडी इसके साथ। तो हम जब इसके लिए डिफाइन कर रहे थे तब एरिया 0 वर्चुअल लिंक हाँ। राउटर आईडी इस वाले राउटर का, सॉरी इस वाले राउटर का के साथ में बनाना है। मुझे तो इसका बनाना है ना भाई। मेरे पास जो है ये कंप्लीट ये वाला जो है, ये मैंने इतना एरिया 0 चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये वाला, ठीक है सर, तो ABR एरिया 0 और एरिया 1 दोनों का है। ठीक है। ये एरिया 1 और एरिया 2 का ABR है, तो मुझे वर्चुअल लिंक कहाँ बनाने पड़ेंगे, ABRs पे ना, इस पे और इस पे। नहीं मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अगर हम इसके लिए डिफाइन कर रहे हैं हाँ तो हम ये एरिया 0 वर्चुअल लिंक राउटर आईडी मेरा इसका ना 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 इसका होगा, इसका वर्चुअल लिंक किसके लिए बना रहे हो यार। मेरा जो एरिया 0 है उसका वर्चुअल लिंक कौन सा राउटर जाता है, इस वाले यार, अगले वाले को बताओगे ना, जो एंड मतलब इस दूसरे दूसरा है। एरिया का एंड होगा। ABR, अच्छा ये ठीक है। यहाँ पे जाओगे इस पे एरिया 0 वर्चुअल सॉरी एरिया 2 ये वाला जो एरिया 2 वर्चुअल लिंक विद इस राउटर के आईडी, दैट्स इट। ठीक है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन सेट करना है, एग्जिट किया INT स्पेस S0/0 देन IP स्पेस यहाँ पर डालते हैं IP स्पेस OSPF कमांड में लिखना भी हेलो इंटरवल
बता था ना हेलो इंटरवल जो होता है इसको चेंज किए जा सकते हैं। ठीक है, डैड क्या होता है? डैड हेलो एंड डैट इंटरवल जब इन्वाइट डिफाइन कर देगा। ठीक, तो यहाँ पे जो भी हेलो इंटरवल डालना है वो डिफाइन कर दो। ये क्या होगा, सेकंड में होगा। ठीक है, और उसके बाद अगर डैट इंटरवल डिफाइन करना है, डैट इंटरवल, ठीक है, लिख लो कमांड। हेलो से एक्टिव हो गया, डैड से हो गया। ऑथेंटिकेशन के लिए कमांड दोगे IP स्पेस ऑथेंटिकेशन को इनेबल करने के लिए। ठीक है, ऑथेंटिकेशन की कौन सी चल रही है, स्पेस की। मान लें अपने हमने को की कॉन्फ़िगर कर रखी है, तो की का नाम है की है, मान लेते हैं 1। भाई ऑथेंटिकेशन हाइफन की। ठीक है, ये हो गया की। ठीक, अगर मान लें यहाँ पे आपको उसका जो मैं जैसे की को जो हमारा ऑथेंटिकेशन, ये तो नॉर्मल टैक्स में तो ऑथेंटिकेशन होगा। अगर इसे MD5 में करना है, कमांड डालते हैं IP स्पेस OSPF स्पेस की, सॉरी IP स्पेस मैसेज डाइजेस्ट। ठीक है, मैसेज डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन मेथड को इनेबल करने के लिए। ठीक है, अगर मैसेज डाइजेस्ट की ऑथेंटिकेशन की डालनी है आपको, तो यहाँ पे OSPF स्पेस मैसेज डाइजेस्ट की स्पेस जो भी की आपको डालनी है की डाल दीजिए। तो ये मैसेज डाइजेस्ट MD5 पासवर्ड जो भी की है वो डाल दो, वही था। ठीक है, दैट्स इट। की आईडी 1 से ठीक, जैसे हमने की किया, क्या कर दिया, इंटरफेस इज डाउन और डिस्टैच डिफाइन कर दिया, उसने हटा दिया दैट से, है कि नहीं। दैट टाइमर एक्सपायर्ड, दैट्स इट, इसका खत्म हो गया। ठीक है, ये होता है बस तो ये OSPF मैसेज डाइजेस्ट के लिए। नीचे वाली की कमांड है पूरी। अच्छा, ये वाली की स्पेस की जो भी आपको डालनी है। ठीक है, अगर देखना है कि इस पर प्रोसेस आईडी क्या चला रखा है आपने, वो प्रोसेस आईडी कह रहा हूँ, सॉरी वर्चुअल लिंक, कौन किसके साथ वर्चुअल लिंक है, ये कमांड चलाते हैं SH स्पेस IP स्पेस OSPF स्पेस वर्चुअल लिंक कमांड दोगे, लिंक दिखा देगा वो किसका है। ठीक है, बंद होगा अब ये, और क्या होगा, फुल्ली सेव हो गया। इसमें टाइमिंग नहीं है। ठीक है भाई।